हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ डॉक्टर गौरव वर्मा। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बड़ा ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट लेके आए हैं। आज की इस वीडियो में सीखेंगे कि लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन की क्या एप्लीकेशन है। बेसिक ये है, और कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को यूजिंग लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो आज की वीडियो प्लीज लाइक करें स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल डॉक्टर गौरव वर्मा को। तो इसमें हमारे पास कैसे करना है, अब स्टूडेंट्स सीखना है कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है, क्या मेथड होएगा सॉल्व करने का। अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो यहाँ पे यूज होएगा लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव का कंसेप्ट। कैसे करना है, मान लो कि आपके पास कोई फंक्शन है जिसकी लैपलेस आपको पता है एफएस है, ठीक है जी। अगर आपको लैपलेस ऑफ उसके डेरिवेटिव की निकालनी है, लैपलेस ऑफ इट्स डेरिवेटिव, तो उसके लिए हमने फार्मूले किए थे। जब हमने लैपलेस ट्रांसमिशन का चैप्टर किया था तो फार्मूला होता था एस एफ एस माइनस स्मॉल एफ जीरो। स्मॉल एफ का मतलब है इसमें जीरो पुट किया हुआ है। इसी तरह अगर एल डबल डेरिवेटिव की लैपलेस निकालनी है, उसके लिए फार्मूला होएगा एस के एफ एस माइनस स्मॉल एफ माइनस स्मॉल एफ का डेरिवेटिव और टी को जीरो पुट कर देना है। इसी तरह चलता रहता है। मान लो आपको ट्रिपल डेरिवेटिव की लैपलेस निकालनी है, तो डेरिवेटिव का रूल समझना है। इसका फार्मूला होगा एस क्यू, कैपिटल एफ एस का मतलब है लैपलेस, बाकी ये स्मॉल एफ जो जीरो पुट किया है इसमें पुट किया हुआ एफ टी में, माइनस एस स्क्वायर एफ जीरो, फिर आएगा एस एफ डैश जीरो माइनस स्मॉल एफ डबल डैश जीरो। तो ये अप्रोच है डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। मान लो आपके क्वेश्चन में डेरिवेटिव आ रहे हैं y के, तो हम क्या करेंगे, जो लैपलेस ऑफ y है वो मेरी वाई एस हो जाएगी, या हम उसको वाई बार भी लिख लेते हैं, ठीक है जी। मान लो मेरे पास है लैपलेस ऑफ डबल डेरिवेटिव वाई डैश डैश, तो इसको मैं लिखूंगा एस स्क्वायर लैपलेस ऑफ वाई माइनस स्मॉल एस वाई जीरो वाई डैश जीरो। जो लैपलेस ऑफ वाई एस को वाई बार लिख दिया करेंगे। तो इस तरह आपकी वो इक्वेशन में जो डेरिवेटिव है वो इस तरह की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसी तरह अगर वाई ट्रिपल डैश है या एक्स बार में भी आ जाता है तो भी आप कर सकते हो। मतलब अगर कहने का मतलब अगर लैपलेस ऑफ एक्स डबल डैश लिखा हुआ है, अगर एक्स का डेरिवेटिव लिखा हुआ तो वो बन जाएगा एस स्क्वायर एक्स बार एस इंटू एक्स जीरो माइनस एक्स डैश जीरो। तो यहाँ पे जो एक्स बार होएगा स्टूडेंट, एक्स बार का बेसिकली मतलब होएगा लैपलेस ऑफ एक्स। तो जो लैपलेस है उसको हम बार से डिनोट करेंगे। तो क्वेश्चंस कैसे करने हैं, चलते हैं आगे। तो जैसे हमारे पास पहली एग्जांपल आपको दिख रही है, ये देखो, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। साथ में ये कंडीशंस दी हुई हैं। इस तरह की कंडीशंस को बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है जी। इसको सॉल्व करना है। तो इस तरह की चीजें आपने आगे भी सॉल्व की हुई हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस की बुक में। तो यहाँ पे हम लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके सॉल्व करेंगे। तो कैसे क्वेश्चन करना है, इट इज बाय डबल डेरिवेटिव। तो मैं क्या करता हूं, लेट अस सी। क्वेश्चन मेरा है y डबल डैश सिंगल y 6 साइन 2t, ठीक है जी। डबल डैश लिख लिया डेरिवेटिव को मैंने। जब भी क्वेश्चन करना है सारी साइड पे लैपलेस अप्लाई कर दो, सारी साइडों पे लैपलेस अप्लाइड कर दो, ठीक है जी। तो अभी आपको फार्मूला लिखाया था, इसका फार्मूला आएगा एस स्क्वायर लैपलेस ऑफ वाई, लैपलेस ऑफ वाई को हम वाई बार लिखेंगे, माइनस एस वाई जीरो माइनस वाई डैश जीरो। ये एक चीज है, इसको ब्रैकेट लगा लो, प्लस लैपलेस ऑफ वाई को मैंने वाई बार माना है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन करने हैं लैपलेस ऑफ वाई को हम वाई बार मानते हैं, इज इक्वल टू 6 साइन की लैपलेस क्या होती है, ए अपॉन ए एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है जी। अब मुझे क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है, वाई जीरो की वैल्यू भी दी है, वाई डैश जीरो की वैल्यू भी दी हुई है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, वाई जीरो की वैल्यू 2 है, 2s हो गया। वाई डैश जीरो की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस वाई बार डेवेलप ऑन एस स्क्वायर प्लस 4, ठीक है जी। ये जो एस
वाई बार वाले इकट्ठे कर लो, बाकी सारा कुछ एक तरफ ले जाओ। सेट 1 नंबर क्वेश्चन करने का क्या तरीका है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके आप लैपलेस उसके ऊपर लगा दोगे, लैपलेस। तो एल एल लगाने के बाद स्टूडेंट्स आपको लैपलेस डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव के फार्मूले मैंने भी लिखवाए हैं। वो फार्मूले आपको पिछली स्लाइड में दोबारा बैक करके वीडियो को देख लीजिए, वो याद करिए। उसके हिसाब से फार्मूला जब लग जाएगा स्टूडेंट्स, फिर वहां पे जो y0 y-0 की बात करेगा उनकी वैल्यू पुट करनी है, वो क्वेश्चन में गिवन होगी हमेशा। वैल्यूज पुट करने के बाद आपकी इक्वेशन में y बार 2 जगह आने लग जाएगा, 2 जगह आएगा, 3 जगह आएगा, उनको कॉमन करके y बार की वैल्यू निकाल लो। तो यहां से नेक्स्ट स्टेप में अब y बार की वैल्यू निकलने जा रही है। तो y बार की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, देखो यहां पे। सो y बार इज इक्वल टू, वो जो उसके साथ s² + 1 था, मैंने उसको सारी इक्वेशन से डिवाइड कर दिया। अब यहां पे समझने वाली है कि क्वेश्चन कैसे होना है। जो वाई बार का मतलब क्या था, वाई बार जो बेसिकली था मेरा एल वाई था। अगर आपको शुरू में मैंने बताया था कि वाई बार को हमने मानना है लैपलेस ऑफ वाई, ठीक है जी। बाकी हम वैसे का वैसे लिख रहे हैं सारा कुछ, क्योंकि मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है। क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन y में थी, तो इसका सोल्यूशन का मतलब होगा कि मुझे y की वैल्यू निकालनी है। तो इस y की वैल्यू को निकालने के लिए ये जो साथ में l पड़ा हुआ है, इसको हम उठा के इधर ले जाएंगे, यानी कि टेक लैपलेस इनवर्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लैपलेस इनवर्स कर दो। यहां पे y रह जाएगा, कट गया वो। मतलब कि डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर में लैपलेस भी यूज होनी है और लैपलेस इनवर्स भी यूज होनी है। आधा क्वेश्चन आप लैपलेस लगा के करोगे, जब आपके पास y बार की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, फिर आपने उसकी लैपलेस इनवर्स करके वहां से y निकाल लेना है। सो दिस इज अ वे ऑफ डूइंग दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन। ये बड़ा क्वेश्चन मैं ध्यान से कर रहा हूं। तो आपको लैपलेस इनवर्स के फार्मूले आते हैं। ये मेरा बन गया a 1/a 1 हो गया इंटू साइन टी, क्योंकि a मेरा 1 ही है। ये s है ऊपर, तो ये होगा 2 cos t। अब इसकी लैपलेस मुझे निकालनी है। इसको बेशक वैसे का वैसे लिख लो, इसको हम 2 नंबर डाल के छोड़ देते हैं। इसकी लैपलेस हम अगले पेज पे निकाल लेते हैं, ठीक है जी। इतना स्टेप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब आपके पास क्या आ गया, लैपलेस इनवर्स ऑफ, ये आपने क्वेश्चन करना है, s² + 1। अब या तो आप इसको कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से कर लो, या आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर लो, या आप वैसे ही इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखो क्या बनता है। अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करें एलसीएम लेके ऐसे करके, तो यहां भी 1 रख लो, यहां भी 1 रख लो, तो जब एलसीएम लूंगा यहाँ पे 3 आ जाएगा, s² + 4 ऊपर जाएगा, और मतलब कि जब इस चीज का एलसीएम लोगे ना, तो वो नीचे ये बन जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो आपका तो 12 है, तो 12 डिवाइड बाई 3 कर लो बाहर, तो वो घूम फिर के आपका सेम बन जाएगा। तो अब इसकी लैपलेस, बाहर लैपलेस इनवर्स लगा हुआ दोनों के, तो दोनों की अलग अलग लैपलेस इनवर्स जब निकालोगे, इसकी आ जाएगी साइन टी और उसकी आ जाएगी 1/2 साइन 2t। इस तरह आपने क्वेश्चन करना है। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से भी कर सकते हो। तो ये यस मैंने ट्रिक लगाई है कि मैं दोनों को माइनस करके अलग अलग करके सेपरेट कर लिया। तो अब और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, डिटेल में क्वेश्चन करेंगे कैसे करनी है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, अब ये बिग क्वेश्चन है, यहाँ पे y डबल डैश है, y डैश है, y है। तो हम क्या करेंगे, सभी के ऊपर l लगा देंगे, l ऑफ y डैश डैश, 2 ऑफ l ऑफ y डैश, l ऑफ y। जब भी क्वेश्चन करना है दोनों तरफ l लगा दो। लैपलेस ऑफ et तो आपको पता है 1/s - y। लैपलेस ऑफ y जो होती है उसको हम y बार मान लेते हैं, यहाँ पे y बार आ गया। लैपलेस ऑफ y डबल डैश, डबल डेरिवेटिव अभी पीछे खोल के दिखाई थी, उसका फार्मूला लिख दिया। लैपलेस ऑफ y डैश, उसका सिंगल का फार्मूला लिख दिया। मतलब क्वेश्चन करने के लिए जो भी स्टेटमेंट है उसके ऊपर l लगा दो बस, ठीक है जी। l लगाने के बाद वो उसकी लैपलेस कर देगा। फिर आपको क्या करना होता है स्टूडेंट्स, y डैश, y0 और y डैश की आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। जहां जहां आपका y0 है या y डैश 0, सबकी वैल्यूज आपने पुट कर देनी है। तो
यहाँ पे y0 की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे सारा सॉल्व करके y बार कॉमन ले लो, बाकी सारा सामान आपने इधर ले आना राइट हैंड साइड में। तो ये होल स्क्वायर बन गया आपका। तो आपने क्या करना होता है, बाद में इसको उधर के डिवाइड करना होता है। तो डिवाइड करने पर के बाद आपके पास ये y बार आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने इसका आंसर जब भी निकालना है तो y का जो आंसर निकालने का तरीका होएगा, जो y यहां से जो y होएगा दैट इज लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1 ओवर s माइनस 1 का क्यूब प्लस लैप्लेस इनवर्स ऑफ 2s अपॉन, अलग अलग कर सकते हो, ठीक है, माइनस वो सेटिंग करके आप कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा मेरी जगह की प्रॉब्लम आ गई मुझे, तो अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हो। लैप्लेस इनवर्स वाला पार्ट में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, ये आपको सिखाया गया है। यूजिंग फॉर्मुलेशंस भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप सेटिंग कर लो, यहाँ पे एक -1 ऐड कर लो, प्लस कर लो, फिर ये ऊपर नीचे अलग अलग हो जाएगा, ये हिस्सा अलग हो जाएगा, इसकी सिंपल हो जाएगी, इसकी भी सिंपल हो जाएगी। तो पार्शियल फ्रैक्शन बनाने की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में। तो लैप्लेस इनवर्स करके आपके पास y का बेटा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगले क्वेश्चन में भी ऐसा ही, अब यहाँ पे x आ गया है और d लिख दिया है, तो डी स्केयर मतलब क्वेश्चन आपका क्या बन जाएगा, ये d का मतलब होता है डबल डेरिवेटिव, तो ये डी स्केयर एक्स हो गया, सिंगल d का मतलब सिंगल x हो गया, सिंगल डेरिवेटिव। तो इस तरह इक्वेशन बनती है। तो जैसे पीछे क्वेश्चन y में था, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी x में बन गई है। वही तरीका होगा, टेक लैप्लेस ऑन बोथ साइड। जो लैप्लेस ऑफ x होती है उसको हम x बार से डिनोट करते हैं, जहां जहां पीछे y आ रहा था वहां वहां x आने लग गया। ठीक है, ऊपर से देख के यहां से देखो x की वैल्यू 1 है जब 0 है, यानी कि x 0 इज इक्वल टू 1 है, ये डेरिवेटिव है, इसका मतलब x डैश 0 की वैल्यू भी 0 है। तो डैश यहाँ पे डैश आएगा, इसकी वैल्यू 0 होगी, इसकी भी 0 होगी, इसकी भी 0 होगी, सब में से x बार इकट्ठा ले लो। ठीक है, जो कांस्टेंट है उधर लेके ये चीज बन जाएगी आपकी। मतलब सॉल्व करके आपको एक्स बार की बेटा वैल्यू निकालनी होती है। जो आपकी बेटा एक्स बार की वैल्यू आ गई है, ठीक है, अब जैसे इसमें ये बन गई है, अब इसके आप पार्शियल फ्रैक्शन बना के सॉल्व कर लो इसको। तो कई बार पार्शियल फ्रैक्शन बनाना ही बड़ा मुश्किल होएगा। तो बेसिकली अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है तो लैप्लेस, जो हमने जब हम लैप्लेस लगाते हैं, ये वाला पार्ट ये आसान है चीज, लैप्लेस लगाने कोई मुश्किल नहीं, कोई फार्मूले हमारे पास है। बेसिकली जब हमें लैप्लेस इनवर्स निकालनी है एक्स बार से, वो पार्ट मुश्किल होएगा। तो लैप्लेस इनवर्स निकालने के लिए कई बार सिंपल क्वेश्चन भी हो सकता है, कई बार पार्शियल फ्रैक्शन भी आपको लगाने पड़ सकते हैं। तो ये टेक्निक है, जैसे ही आपके पास एक्स बार की वैल्यू पार्शियल फ्रैक्शंस में निकल के आ जाती है, दोनों तरफ लैप्लेस इनवर्स निकालो और आपका आंसर आ जाएगा। तो टेक्निक यही है, बाकी क्वेश्चन करते समय डिफरेंट डिफरेंट आपको तरह से। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन भी x वाला ही सेम है, डबल डेरिवेटिव x विद रिस्पेक्ट टू t 9x cos t, x0 की वैल्यू 1 दी हुई है, x90 की वैल्यू -1 दी हुई है। तो 90 वाला कंसेप्ट कैसे यूज होएगा बीच में, तो क्वेश्चन करने के लिए वही तरीका होएगा, पहले दोनों तरफ लैप्लेस लेंगे, लैप्लेस ऑफ x डैश डैश 9 टाइम्स लैप्लेस ऑफ x हो गया इज इक्वल टू लैप्लेस ऑफ cos 2t हो गया। cos की लैप्लेस तो आपको पता ही है, x डबल डैश की लैप्लेस के लिए ये फार्मूला लग गया, और लैप्लेस ऑफ x को हम x बार लिख लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में x 0 की वैल्यू मुझे दी हुई है 1, वो गिवन है। x डैश 0 की वैल्यू नहीं दी हुई, अब हम क्या करेंगे, x डैश 0 की जो वैल्यू नहीं दी उसको कैपिटल A मान लेते हैं और उसमें कैपिटल A पुट कर देंगे। ये जो चीज दी हुई है ये हमें एंड में जाकर यूज करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो देखो आगे कैसे होना है। तो देखो वहां पे मैंने उसकी वैल्यू A पुट कर दी, x डैश 0 इज इक्वल टू A। ठीक है जी, तो यहां से s और s प्लस a इधर ले आए हम राइट हैंड साइड में, सारे को s के प्लस 9 से डिवाइड कर लिया, ऐसे ऐसे हो गया। तो इसकी लैप्लेस इनवर्स निकल जाएगी cos 3t, इसकी आ जाएगी 1/3 sin 3t। अब इसकी लैप्लेस इनवर्स निकालने के लिए, इतने हिस्से की लैप्लेस इनवर्स निकालने के लिए उसने यहाँ पे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लगा दी है। तो कैसे करते हैं, अलग अलग बना लेते हैं। fs gs, इसकी लैप्लेस होगी cos 2t, इसकी होगी sin 3t। तो जो cos 2t होएगा वहां पे हम z पुट कर देंगे और यहाँ पे t माइनस z पुट करेंगे। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो इसको सॉल्व करके स्टूडेंट्स फिर हम नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं। बेसिकली सॉल्व करने के लिए कई टेक्निक्स होती हैं। तो ये सारा जो मतलब ये वाला जो हिस्सा है सारा इसने लैप्लेस की कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लगा के सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो इतने हिस्से की लैप्लेस आपके पास निकल गई, उसकी वैल्यू पुट कर दी 3 नंबर क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन थी,
इसका आंसर पुट हो गया, इसकी cos 3t होगी, इसकी sin 3t होगी। अब यहाँ पे कैपिटल ए आ रहा है, इज इक्वल टू एक्स में मेरी क्वेश्चन निकल गई है। अब उसने क्वेश्चन में x 90 इज इक्वल टू में दिया हुआ था 1, तो सारे में t को 90 पुट कर दो और इज इक्वल टू हम 1 कर देंगे, तो वहां से जो कैपिटल ए की वैल्यू स्टूडेंट्स निकल जाएगी। तो क्वेश्चन करने के लिए तरीका ये है कि आपको सॉल्व करना बड़े ध्यान से पड़ता है। तो x 90 इज इक्वल टू -1 है, सॉरी, तो सब जगह t को 90 पुट कर लिया गया, इज इक्वल टू -1 है। यहां से सॉल्व करके आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे ही वो a की वैल्यू निकल गई, तो वहां पे जो आपकी क्वेश्चन थी वहां पे a की वैल्यू आप पुट कर दोगे, यू विल गेट आंसर। तो स्टूडेंट्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बेसिकली पहले लैपलेस लगानी है, लैपलेस लगाने के बाद एक्स बार वाई बार की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही एक्स बार वाई बार की वैल्यू आ जाएगी, फिर दोनों तरफ हम इनवर्स ले लेंगे। इनवर्स लेने के बाद वो कॉन्वोल्यूशन थ्रू से भी क्वेश्चन हो सकता है, पार्शियल फ्रैक्शन से भी हो सकता है। तो इनवर्स वाला पार्ट बड़ा ही मेन है। कई बार आराम से भी हो सकता है, कई बार कॉन्वोल्यूशन थ्योरम भी लगाई जा सकती है और पार्शियल फ्रैक्शन भी लगाए जा सकते हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसमें से आपको फाइनल एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।